नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले प्रस्तुत कर रहा हूँ दासबोध। 9वें दशक के छठे समास में निश्चल ब्रह्म और चंचल माया के बारे में बताया गया है। स्थिर ब्रह्म चंचल मूल माया के पर्दे के पीछे छुपा रहता है। आदमी का ध्यान जो हिलता है, चंचल है, उस पर झट से चला जाता है, पर जो स्थिर है उस पर आसानी से नहीं जाता। मूल माया में स्थित सत्व, रज, तम, इन तीनों गुणों के बारे में बताया गया है। वे कहाँ से बनते हैं ये भी बताया गया है। आप पसंद करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाएं। दशक 9 समास 6 गुण निरूपण। निर्विकार आकाश के जैसा निर्विकार ब्रह्म होता है। हवा का झोंका आकाश के आगे, ब्रह्म के आगे माया है। मूल माया में तीनों गुण है, ज्ञानमय वे सत्व गुण है। ज्ञान अज्ञान रजोगुण है, अज्ञानमय वे तमोगुण है। मूल माया में सत्व रजतम तीनों गुण साथ रहते हैं। गुणक्षोभिणी उन तीनों को अलग से सामने लाती है। अनाज के बल्ले के अंदर बीज समय पे तैयार हो खुलते हैं। मूल माया के तीनों गुण समय पे व्यक्त हो जाते हैं। मूल माया वायु स्वरूप तीनों गुण उसमें होते हैं। थोड़े से गुण व्यक्त हुए तो वो गुण क्षोभिणी कहलाती है। कुछ ज्ञान तो कुछ अज्ञान मिश्र अवस्था होती है। उससे भी पहले ओंकार जन्म ले लेता है। शब्द आकाश का ही गुण है, ऐसा ही इसका मतलब है। वेद और शास्त्र दोनों ही शब्द से ही बनते हैं। 5 भूत तीनों गुण मिलकर वायु का जन्म हो जाता है। ज्ञान अज्ञान का विचार भी वायु के कारण आता है। वायु नहीं तो ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना अज्ञान नहीं। ज्ञान और अज्ञान दोनों वायु हो तब ही होते हैं। जब 100% स्थिरता होती, ज्ञान नहीं हो सकता है। इसीलिए ज्ञान वायु का गुण निश्चित ही होता है। विश्व निर्माण समझाते हैं तो क्रम से समझाते हैं, पर 5 भूत और तीनों गुण पहले से ही होते हैं। 5 भूत और तीनों गुण पहले एक रूप करदम होते। एक से अनेक जब होते थे तो वे अलग अलग लगते। वायु का मिश्रण होता पहले, उससे ही अग्नि बनता है। पर ध्यान से देखो, अग्नि में वो करदम रूप होता है। अग्नि से जल बनता है, वो करदम सा मिश्रण होता। जल से पृथ्वी बनती है, वो भी तो मिश्रण होता। निश्चित हेतु से कर्म करे, ये ज्ञान वायु का लक्षण है। वायु में सारे गुण होते, ये पहले ही बतलाया है। ज्ञान अज्ञान दोनों मिल संसार में सब चलता है। इसलिए ये सच है कि भूतों में ज्ञान होता है। ज्ञान 5 भूतों में होता, कहीं कम कहीं ज्यादा होता। गहराई में जा सोचो, स्थूल सूक्ष्म नजर आता। 5 भूत अलग अलग से हमारे सामने आते हैं। आपस में वे मिले हुए हैं, स्थूल कोई तो कोई सूक्ष्म है। हवा नहीं बहती है तो उसका एहसास नहीं होता। ज्ञान प्रकट हो या ना हो, सूक्ष्म रूप में वो होता। अग्नि लकड़ी में होता है, पर गुप्त रूप में होता है। हवा नहीं बहती है तो भी वास्तव में वो होती है।
कभी ज्ञान हो तो भी अगर तुम रूप में होता है, ऐसी हालत में किसी को नजर नहीं आ सकता है। ब्रह्मा से मूल माया बने, उससे गुण माया बनती है। गुण माया से तीनों गुण जन्म अपना ले लेते हैं। गुणों से पांचों भूत बने फिर अलग अलग हो जाते हैं। इन सब के हैं जो लक्षण आपको अब तक बतलाए हैं। जो सुनता कुछ कुछ और समझता, अर्थ में गड़बड़ करता है, ऐसे को कोई क्या समझाए, वो तो पागल होता है। सिखाने पर भी ना सीखे, समझाने पर भी ना समझे, उदाहरण दे समझाने पर भी समझ में कुछ ना आता है। भूत एक से एक बड़े हैं, ये विचार समझाया है। प्रश्न है पांचों भूतों में श्रेष्ठ कौन सा होता है। मूल माया में पांचों भूत हैं, तर्क वहाँ रुक जाता है। मूल माया से श्रेष्ठतर निर्गुण ब्रह्म ही होता है। मूल माया पर ब्रह्म से बनी और वो ये विश्व बनाती है। पांच भूत और तीनों गुण मिल मूल माया बन जाती है। चार भूत बदलते रहते, सिर्फ आकाश स्थिर होता है। आकाश को मर्यादा है, इससे ही वो भूत कहलाता है। प्रकृति विस्तार के साथ साथ एक से अनेक वस्तु बनती है। विकारवंत जो है उनका कोई नियम ना होता है। सफ़ेद काला रंग मिलाकर कत्थई रंग बन जाता है। नीले पीले को मिला दिया तो हरा रंग बन जाता है। अलग अलग रंग मिला और भी रंग बन जाते हैं। विकारी दृश्य विकार मिलने पर सदा बदलता जाता है। पानी तो एक ही होता है, पर उस पर लहरें आती हैं। विश्व बदलता जाता है, कोई नाप भी वो ना सकता है। पानी भी बदलता असंख्य बार, हर भूत बदलता रहता है। 84 लाख योनि के सारे जीव इस तरह बनते हैं। जल से अनेक देह बने, जल से ही सारे लोग बने। कीटे चींटी जानवर आदि जल से ही सारे प्राणी बने। खून वीर्य जल से ही बने, पानी से सारे शरीर बने। नाखून दांत हड्डी आदि सबके सब पानी से बने। वृक्षों की जड़ों में पानी है, जो जमीन से ले लेती है। उस पानी से ही वृक्ष बाद में विशालकाय बन जाते हैं। आम के पेड़ में फूल लगे तो पानी के कारण लगते हैं। फिर फल बन जाते हैं, वे भी पानी से ही बनते हैं। आम के पेड़ को आम लगते, तना तोड़ो तो ना लगते। टहनी तोड़ो आम खोजो, टूटी टहनी पर ना लगते। जड़ की आखिर तक देखो, आम कहीं ना होता है। जल से आए आम है वे, ये विवेक से मालूम होता है। पत्ते फूल फल इत्यादि कितनी ही चीज़ें बनती हैं। सूक्ष्म दृष्टि से देखो तो सब एक ही चीज़ से बनती हैं। भूत हर पल बदलता है और कुछ ना कुछ बन जाता है। तरह तरह से रंग रंगीला एक से अनेक बन जाता है। तीनों गुणों के रूप करोड़ों, उन सब को समझना मुश्किल है। हर रूप बदलता रहता है, कैसे ये समझना मुश्किल है।